हेलो फ्रेंड्स, आज 24/3/2025 डेट है और 2 दिन से मैं एग्ज़ाम देने कोलकाता गया हुआ था, जिसके कारण मैं आप लोग के बीच वीडियो नहीं बना पा रहे थे। तो चलिए, आप लोग एक बार सब्सक्राइब चैनल ज़रूर कीजिए, जिससे कि आप वीडियो डालें तो नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो चलिए, ज़्यादा बात नहीं करेंगे, तो 1 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। सप्तवर्षीय युद्ध इंग्लैंड और फ्रांस के बीच 1756 से 63 में हुआ था। इस समय फ्रांस का राजा कौन था? तो लुई 15वां फ्रांस का राजा था। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलेंगे। 1492 में अमेरिका की खोज कोलंबस ने किया था। इसका जन्म जेनोआ में हुआ था। यह स्थान किस देश में है? तो यह स्थान स्पेन में है। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलेंगे। मुद्रण प्रेस ईश्वर की महानतम देश है, यह किसका कथन है? यह मार्टिन लूथर किंग का कथन है। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलेंगे। प्लासी का युद्ध के समय बंगाल का नवाब मीर जाफर था। इस समय मुगल बादशाह थे, तो आलमगीर द्वितीय थे। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलेंगे। दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद असमक किस नदी के तट पर बसा है? तो यह गोदावरी नदी के तट पर बसा है। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलेंगे। रथ मूसल और महाशिलांकटक यंत्र का प्रयोग कर किसने वज्जी को मगध साम्राज्य में मिलाया था? तो अजातशत्रु ने मिलाया था। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलेंगे। सल्तनत कालीन किस शासक ने स्वयं को ही खलीफा घोषित कर लिया था? तो मुबारक शाह खिलजी ने किया था। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलेंगे। किस मुगल शासक को रंगीला बादशाह कहा जाता था? तो मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलेंगे। दक्षिण भारत में अंग्रेजों द्वारा कौन सी कर व्यवस्था लागू की गई थी? तो रैयतवारी कर व्यवस्था लागू की गई थी। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलेंगे। कौन सा मिलान गलत किया गया है? गलत चुनने के लिए बोला जा रहा है। तो देखिए, दिल्ली दरबार, फर्स्ट दिल्ली दरबार 1877 में लॉर्ड लिटन के समय में कलकत्ता में हुआ था। सेकेंड दिल्ली दरबार 1903 में कलकत्ता में हुआ था। थर्ड दिल्ली दरबार 1911 में दिल्ली में हुआ था। और लॉर्ड कर्जन की तुलना औरंगजेब ने किससे किया है? तो यही गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले से किया था। क्वेश्चन नंबर 11 चलेंगे। उप अपसौरिक और अपसौरिक की मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को क्या क्या कहते हैं? तो एप्साइड रेखा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलेंगे। मानक समय रेखा कितने डिग्री के गुणज में लिया गया है? 7.5 डिग्री गुणज में लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 13 पे चलेंगे। कौन सी नदी नेपाल के मैदानी भाग में नारायणी के नाम से जानी जाती है? तो ये गंडक नदी को नारायणी के नाम से जानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलेंगे। निजाम सागर बांध किस राज्य में है? तो निजाम सागर बांध तेलंगाना राज्य में है। क्वेश्चन नंबर 15 पे चलेंगे। बिहार जलप्रपात किस राज्य में है? तो ये बिहार जलप्रपात राजस्थान राज्य में है। क्वेश्चन नंबर 16 पे चलेंगे। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो ये हो जाएगा अरावली पर्वत श्रृंखला हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 17 पे चलेंगे। निम्नलिखित का उचित मिलान करें। ये कर रहा है उचित मिलान। सूची 1 और सूची 2 दिया हुआ है। शेख अल आलम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि श्रीनगर में है। दाबोलिम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा गोवा में है। कैंपगौडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बेंगलुरु में है। और वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पोर्ट ब्लेयर में है। इसका आंसर ए हो जाएगा। चलिए, 18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित कौन सा जोड़ा सही मिलान नहीं पूछा जा रहा है? तो पखू वन्य जीव अभयारण्य अरुणाचल प्रदेश में, पखाल वन्य जीव तेलंगाना में है। और नोगर वाइलम अभयारण्य ये नागालैंड में नहीं है, मेघालय में है। नोगर वाइलम मेघालय में है। रोहिला अंतर्राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश में। इसका आंसर सी हो जाएगा। देख लीजिए, 19 नंबर में आएंगे क्वेश्चन। रामभा मिकिर आवो दिमारा जनजाति किस राज्य का है? तो ये असम राज्य का है। क्वेश्चन नंबर 20 पे चलेंगे। कौन सा द्वीप क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है?
तो बोर्नियो द्वीप क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है। क्वेश्चन नंबर 21 पे चलेंगे। मालधारी चरवाहा जो पशुपालन का काम करता है किस राज्य से संबंधित है? तो ये गुजरात राज्य से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 22 पे चलेंगे। किस एक्ट के द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक अधिकार समाप्त कर दिया गया था? ये 1813 का चार्टर एक्ट के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 23 पे चलेंगे। भारत में जनहित याचिका PIL की जननी किसे माना जाता है? तो ये श्रीमती PK हिंगोरानी को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 पे चलेंगे। निम्न में कौन सी समिति चुनाव सुधार से संबंधित है? तो दिनेश गोस्वामी समिति, तारकुंडे समिति, इंद्रजीत गुप्त समिति, इनमें से सभी हो जाएंगे इसका आंसर। सभी जो है कि चुनाव सुधार संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 25 पे चलेंगे। परिसीमन आयोग की रिपोर्ट को बदलने की शक्ति किसके पास है? तो ये परिसीमन आयोग की रिपोर्ट की शक्ति बदलने की, इनका कोई शक्ति बदला नहीं जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 26 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री के पद पर रहते हुए भारत रत्न पुरस्कार पाने वाले एकमात्र व्यक्ति हैं गोविंद बल्लभ पंत हैं। क्वेश्चन नंबर 27 पे देखेंगे। अब तक ऐसे कितने व्यक्ति रहे जो उपराष्ट्रपति बनने से पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं? ये 3 व्यक्ति हैं। क्वेश्चन नंबर 28 पे चलेंगे। 3 परत वाली पंचायती राज में मध्यम स्तर की इकाई है उसको पंचायत समिति कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 29 पे चलेंगे। मिलान गलत पूछा जा रहा है। तो नियंत्रण लेखा परीक्षक अनुच्छेद 148 में है जो कि सही है। एक राज्य के केवल एक हाईकोर्ट हो सकते हैं, ये अनुच्छेद 214 में ये भी सही है। वित्त विधेयक की परिभाषा अनुच्छेद 117 में ये भी सही है। इनमें से सभी सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 30 पे चलेंगे। भारत में दूसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल कब लगाया गया था? तो 3 दिसंबर 1971 को 3 दिसंबर 1971 को दूसरी बार राष्ट्रीय आपात लगाया गया था। 31 नंबर पे क्वेश्चन पे चलेंगे। राष्ट्रपति के द्वारा आर्टिकल 72 के प्रदर्शन शक्ति से किसी भी सजा की प्रकृति में बदलाव कर देना क्या कहलाता है? तो लघुकरण कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 32 पे चलेंगे। चंपारण किसान आंदोलन के किसान नेता राजकुमार शुक्ल का जन्म चंपारण के किस गांव में हुआ था? मुरली भरवा गांव में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 33 पे चलेंगे। कोसी नदी बिहार में स्थान से प्रवेश करती है तो उसे हनुमान नगर कहा जाता है। क्वेश्चन 34 पे चलेंगे। बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया था? 1968 में बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। बंजारी सीमेंट कारखाना बिहार के किस जिले में है? तो ये रोहतास जिले में है। क्वेश्चन नंबर 36 पे चलेंगे। पटना उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? जो 2010 में बनी थी, रेखा मनहरलाल दोसिया थी। क्वेश्चन नंबर 37 पे चलेंगे। कॉपर के किस मिश्र धातु में जिंक नहीं होता है? तो बेल धातु में जिंक नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 38 पे चलेंगे। CaSO4 2H2O का रासायनिक नाम क्या है? इसे जिप्सम कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 39 पे चलेंगे। चट्टानों की आयु ज्ञात करने में किसका उपयोग किया जाता है? तो यूरेनियम 235 का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 40 पे चलेंगे। आवर्त सारणी के वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर तत्वों के आयनन ऊर्जा क्या होती है? ये ऊपर से नीचे आने पर घटती है। क्वेश्चन नंबर 41 पे चलेंगे। दाब बढ़ने पर द्रव में गैस की विलेयता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ये बढ़ती है। ताप बढ़ने पर द्रव गैस की विलेयता क्या होता है? बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 42 पे चलेंगे। विद्युत का सबसे अच्छा चालक चांदी होता है, AG जिसको कहते हैं। क्वेश्चन 43 पे चलेंगे। कौन सुलेमित नहीं सही किया गया है ये पूछा जा रहा है। सबसे हल्का धातु लिथियम हो जाएगा। सबसे भारी कृत्रिम तत्व हो जाएगा यूरेनियम। सबसे कठोर तत्व हो जाएगा प्लेटिनियम। और सबसे भारी अक्रिय गैस हो जाएगा, ये हो जाएगा रेडॉन, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में है। क्वेश्चन 44 पे निम्न में से किस ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा शुद्ध नहीं किया जा सकता है? एसीटोन को ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा शुद्ध नहीं किया जा सकता है। क्वेश्चन 45 पे चलेंगे। निम्न में किस रासायनिक वैज्ञानिक ने दहन का सिद्धांत कंबुस्टन थ्योरी दिया था? एंटोनियो लेबोजियर ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 46 पे चलेंगे। अपवर्जन का नियम किसने दिया था? अपवर्जन का नियम पॉली ने दिया था। क्वेश्चन 47 देखेंगे। किस कार्बोहाइड्रेट का
डाइजेशन मानव शरीर में नहीं होता है, तो सेल्यूलोज का डाइजेशन मानव शरीर में नहीं होता है। क्वेश्चन 48 पे चलेंगे। डीएनए से एमआरएनए का बनना क्या कहलाता है? ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 49 पे चलेंगे। सूत्रकनिका मैक्रोक्लोराइडिया की खोज किसने किया था? तो ये अल्टमैन ने किया था। क्वेश्चन नंबर 50 पे चलेंगे। मानव शरीर के उपांगीय कंकाल तंत्र में कितनी हड्डियां पाई जाती है? तो इसमें 126 हड्डियां पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 51 देखेंगे। निम्न में कौन सा रोग भिन्न कोटि का है? तो इन्फ्लुएंजा रोग भिन्न कोटि का है। क्वेश्चन नंबर 52 देखेंगे। ऑरल पोलियो ड्रॉप का आविष्कार किसने किया था? अल्बर्ट सेविन ने किया था। क्वेश्चन नंबर 53 पे चलेंगे। जब महिलाओं में अंतिम मासिक धर्म लगभग 50-50 साल की उम्र में होता है तो उसे किस नाम से जाना जाता है? तो उसे रजनोवृत्ति कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 देखेंगे। लार का पीएच मान कितना होता है? ये 7.5 होता है। क्वेश्चन नंबर 55 पे चलेंगे। कौन सा पादप उत्तक पौधे की चौड़ाई, मोटाई, गोलाई की वृद्धि के लिए उत्तरदायी है? ये लेटेरल मेरिस्टम, यही हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन बी नंबर हो जाएगा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 56 देखेंगे। फादर ऑफ इंडियन लिम्नोलॉजी किसे कहा जाता है? ये भी डोगरा को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 57 देखेंगे। निम्न कौन सा सदिश राशि नहीं है? तो विद्युत वाहक बल सदिश नहीं है, ये अदिश राशि है। क्वेश्चन 58 चलेंगे। स्वतंत्रता पूर्व लटका चुंबक क्षैतिज के साथ जो कोण बनाता है उसे नमन कोण कहते हैं। नमन कोण का मान सबसे कम कहाँ होता है? तो विषुवत रेखा पर नमन कोण का मान सबसे कम होता है। क्वेश्चन नंबर 59 पे चलेंगे। रेशम पर लोहा का छड़ घर्षण करने पर छड़ पे कौन सा आवेश स्थिर रहेगा? इस पे कोई आवेश स्थिर नहीं रहेगा। क्वेश्चन नंबर 60 देखेंगे। ओम के नियम में कौन नियम रहता है? ओम के नियम में ताप और दाब दोनों रहता है। क्वेश्चन नंबर 61 पे चलेंगे। निम्न में कौन सा विद्युत या ऊर्जा का मात्रक नहीं है? तो किलोवाट विद्युत ऊर्जा का मात्रक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 62 देखेंगे। कौन सा सेल प्राथमिक सेल नहीं है? तो संचायक सेल प्राथमिक सेल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 63 देखेंगे। धारा को कम अधिक करने के लिए किसे उपयोग में लाएंगे? तो परिणामित्र को लाएंगे। क्वेश्चन नंबर 64 देखेंगे। प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसकी व्याख्या कर सकने में सक्षम है? तो ये व्यतिकरण, विवर्तन और अपवर्तन, ये सभी हो जाएंगे इसके आंसर। क्वेश्चन नंबर 65 पे चलेंगे। क्वेश्चन 65 पे चलेंगे। थर्मोस्कोप के खोजकर्ता गैलीलियाई किस देश के निवासी थे? ये इटली के निवासी थे। क्वेश्चन नंबर 66 पे चलेंगे। यांत्रिक ऊर्जा का सूत्र होता है, तो यांत्रिक ऊर्जा गति और स्थिति ऊर्जा को दोनों मिला करके होता है, तो हाफ mv² प्लस mgh, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 67 पे चलेंगे। वर्ष 1949 ईस्वी में भारत सरकार द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय आय समिति का अध्यक्ष PC मोहनलोबिस एवं इसके सदस्य डॉक्टर R गाडगिल और VKRV राव ने अपनी पहली रिपोर्ट कब पेश की थी? 1951 में पेश की थी। क्वेश्चन नंबर 68 देखेंगे। किस पंचवर्षीय योजना का प्रमुख लक्ष्य तीव्र, अधिक समावेशी और धारणीय विकास था? तो 12वीं पंचवर्षीय योजना। क्वेश्चन नंबर 69 पे चलेंगे। मौद्रिक नीति ढांचे का विश्लेषण करने व इनको सशक्त बनाने के लिए कौन सी समिति बनी है? उर्जित पटेल समिति बनी है। क्वेश्चन नंबर 70 देखेंगे। भारत इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड सेल की स्थापना 1973 ईस्वी में किया गया था। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली में सेल का मुख्यालय है। क्वेश्चन 71 देखेंगे। बिग पुश थ्योरी किसके द्वारा दिया गया था? R रॉडन के द्वारा दिया गया था बिग पुश थ्योरी। जॉन लेमेंटियन के द्वारा दिया गया था। 71 का देख लीजिए फिर से। बिग पोस्ट थ्योरी किसके द्वारा दिया गया था? तो जॉन लेमेंटियर के द्वारा बिग पोस्ट थ्योरी दिया गया था। 72 क्वेश्चन देखिएगा। पंकज उदास का संबंध किस कला से है? तो गजल गायन से पंकज उदास का संबंध है। क्वेश्चन नंबर 73 पर चलेंगे।
रुद्र सागर रामसर स्थल किस राज्य में है? ये त्रिपुरा में है। क्वेश्चन नंबर 74 देखेंगे, झाबेरी बहनें किस शास्त्र नृत्य से संबंधित है? ये मणिपुर शास्त्र नृत्य संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 75 देखेंगे, छपेली नृत्य किस राज्य का है? ये हिमाचल प्रदेश का छपेली नृत्य है। क्वेश्चन 76 देखेंगे, निम्न में कौन सा नृत्य युद्ध संबंधित नहीं है? तो छाऊ नृत्य युद्ध संबंधित नहीं है। क्वेश्चन 77 देखेंगे, अस्त्र मिसाइल के बारे में कौन सा कथन गलत कहा गया है? तो इसका बी नंबर ऑप्शन हो जाएगी। इसकी मारक क्षमता 200 से 1000 किलोमीटर नहीं है, बल्कि 150 से 200 किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 78 देखेंगे, 3 माइल आइलैंड परमाणु विस्फोटी दुर्घटना 1979 ईस्वी में कहाँ घटित हुई थी? यह अमेरिका में घटित हुई थी। क्वेश्चन नंबर 79 चलेंगे, निम्नलिखित में कौन एक भारतीय नौसेना का पनडुब्बी है? INS सिंधु रक्षक है। क्वेश्चन नंबर 80 देखेंगे, पोखरण नाभिकीय परीक्षण 1974 का आधिकारिक कोड था? इस्माइल बुद्धा था। क्वेश्चन नंबर 81 देखेंगे, हाल ही में मनाए गए बिहार दिवस 2025 का थीम क्या था? तो ये वैश्विक मंच पर चमक रही बिहार की समृद्धि सांस्कृतिक धरोहर है, जो कि 22 मार्च को मनाया गया मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 82 देखेंगे, माउस को 2 बार क्लिक करने पर कहाँ सूचना जाती है? ये CPU में सूचना जाती है। क्वेश्चन नंबर 83 देखेंगे, भारतीय सुपर कंप्यूटर के जनक कौन है? तो विजय भाटकर भारतीय सुपर कंप्यूटर के जनक है। 1 MB में कितने किलोबाइट होते हैं? तो 1024 किलोबाइट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 देखेंगे, वर्तमान में दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो ये फ्रंटियर अमेरिका में है, अमेरिका का है। 86 नंबर क्वेश्चन, किसी कार्य के लिए कंप्यूटर को दिए जाने वाले निर्देश के समूह को क्या कहते हैं? तो प्रोग्राम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 देखेंगे कि जिस प्रकार नॉर्वे का राष्ट्र चिन्ह शेर है, उसी प्रकार नीदरलैंड का राष्ट्र चिन्ह भी शेर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88 देखेंगे, पिरीनीज पर्वत श्रेणी किन 2 देशों के बीच सीमा बनाती? पेरिनीज स्पेन और फ्रांस के बीच हो जाएगा। क्वेश्चन ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन में देखेंगे 89, हिजबुल्लाह किस देश का आतंकवादी संगठन है? हिजबुल्लाह लेबनान देश का आतंकवादी संगठन है। क्वेश्चन 90 पे चलेंगे, किस देश का पुराना नाम पर्सिया था? ईरान का पुराना नाम पर्सिया था। भारत रत्न के से सम्मानित होने वाले पहले संगीतकार कौन थे? SS सुब्बालक्ष्मी। 1998 में सम्मानित किया गया था SS सुब्बालक्ष्मी को। क्वेश्चन 92 देखेंगे, विश्व क्षय रोग दिवस कब मनाया जाता है? आज के ही दिन विश्व क्षय रोग दिवस मनाया जाता है 24 मार्च को। पिजन डायरी पुस्तक के लेखक कौन है? जयप्रकाश नारायण को पिजन डायरी पुस्तक के लेखक हैं। क्वेश्चन नंबर 94 देखेंगे, किस देश के संसद का नाम पार्लियामेंट नहीं है? तो ये मलेशिया और भूटान का संसद का पार्लियामेंट नहीं है। मलेशिया के संसद का नाम हो जाएगा दिवान नकारा और भूटान के संसद का नाम हो जाएगा तुंगसुडो, यही दोनों का नहीं है। क्वेश्चन नंबर 95 देखेंगे, हाल ही में सुनीता विलियम्स को धरती पर वापस लाने के लिए किस अंतरिक्ष एजेंसी के सहयोग से क्रू 9 मिशन लॉन्च किया गया है जो सफलतापूर्वक धरती पर वापस आया? स्पेस एक्स है। क्वेश्चन 96 देखेंगे, हाल ही में 2025 में छत्रपति शिवाजी महाराज की कौन सी जयंती मनाई गई है? तो 395वीं जयंती मनाई गई है। क्वेश्चन 97 देखेंगे, हाल ही में एशिया की सबसे बड़ी और दुनिया की सबसे ऊंची इमेजिंग चेरेनकोव वेधशाला MACE का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये लद्दाख में किया गया है। क्वेश्चन 98 देखेंगे, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 में भारत का रैंक क्या है? तो इसका रैंक घट गया है, अभी 118वीं हो जाएगा। क्वेश्चन 99 देखेंगे, सिम्बैक्स सैन्य अभ्यास किन 2 देशों के मध्य होता है? तो सिम्बैक्स भारत और सिंगापुर के बीच 99 का हो जाएगा। भारत और सेशेल के बीच हो जाएगा। सिम्बैक्स सैन्य अभ्यास किन 2 देशों के बीच हो जाएगा? ये भारत और सेशेल्स के बीच हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 100 देखेंगे, हाल ही में PM नरेंद्र मोदी किस देश के स्वतंत्रता दिवस के मुख्य अतिथि के रूप में गए थे? ये मॉरिशस गए थे हमारे प्रधानमंत्री जी। तो आज का सेट ललन कुमार का था और हमारे अमरजीत भैया डायरेक्टर हैं। तो आप लोग क्विज आइए, आप लोग का वेलकम है। डेली आना चाहिए क्विज, जिससे आप लोग को फ़ायदा होगा, इसलिए आया कीजिए। चलिए, आज का सेशन यहीं समाप्त होता है।